Hello students, as earlier we have studied this square root and we studied how to find out the square root by prime factorization method. So now today in this class we will start exercise 1.4, and in this exercise we are going to find out the square root of the number on the basis of division method. So prime factorization method is some pairing the numbers of the factor numbers. Now in this exercise some questions were given to you and you have to find it by division method. So let us look at this questions. In question number 1 there are 8 questions in this section, and you have to solve one by one. Few of questions I have solved it for you. Let's check out for this first question. What is the first question here? 529. So how can we find the square root of 529 by division method? So here now as you can see this 529, you have to first pair the numbers. That means pairing numbers means this 529 has to be paired first. How can you pair this number? So this, you can see this over here, the pairing has been done first starting from this, and then we move towards this process. So now as you can see the number the last being paired was 5. So for 5 you have to divide with as such number. तुमको इस 5 को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो स्क्वायरिंग नंबर्स के मल्टीपल्स के अंदर आता हो. क्या मतलब है इसका? एज यू कैन सी कि अगर हम इसमें 2 के मल्टीपल्स से डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट इज़ द multiple of 2 into 2? If you multiply 2 by 2, what do you get? You get the value 4, which is less than this 5. ये 5 से कम है. 5 के बराबर होना चाहिए और या फिर 5 से कम होना चाहिए. You have to follow this part कि नंबर्स या तो इक्विवेलेंट होना चाहिए या फिर उससे कम. ठीक है, चलो हमने 2 into 2 4 लिख दिया. बट व्हाट डज दिस मीन? अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम वो नंबर को ऐड कर रहे हैं जिसका कि मल्टीपल्स हमारा बन के आया था. जैसे कि हमने 2 into 2 किया था, तो ये 2 जो है इसको प्लस भी करना है. मीन्स इन डिविजिबिलिटी सेक्शन जो हमारा डिवाइज़र सेक्शन है उसमें हम इस नंबर को प्लस करेंगे. अब ये प्लस करने से नंबर हमारा क्या बन गया? यहाँ पे ये यहाँ थोड़ा सा इधर कंप्यूटराइज्ड थोड़ा सा है वह, तो इसमें वैल्यू जो है ये 2 + 2 आ गया. 2 + 2 जो है हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे? 4. अब इस वैल्यू 4 के साथ में नया मल्टीपल्स हमको रीजनरेट करना है, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू क्या आई है. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में हमारा वैल्यू 1 है और फिर ये थोड़ा डिस्टेंस पे आ गया है हमारा. तुम इसको चाहो तो पास में लिख सकते हो और यही नंबर जो है हम कैरी डाउन करेंगे. अब कितने नंबर्स कैरी डाउन करने हैं? नॉर्मल डिवीजन में हम 1 डिजिट कैरी डाउन करते थे, बट इन स्क्वायर रूट यू हैव टू कैरी डाउन 2 डिजिट नंबर. ठीक है, जितने पे पेयर बनेगा उतने नंबर्स को हमको यहाँ कैरी डाउन करना पड़ेगा. तो अब हमारा नंबर यहाँ क्या बन गया? टोटल 129. सो नाउ अब इस 129 को डिवाइड करना है. कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे? वैसे नंबर से जिसका कि स्क्वायरिंग नंबर जो है वो 129 या फिर उससे कम आता हो, जस्ट नियर अबाउट नंबर. तो इसके लिए अब हमारे पास में एक 1 डिजिट जो है 10th डिजिट का नंबर वो ऑलरेडी प्रिपेयर है. वी हैव टू फाइंड फॉर द 1st डिजिट नंबर. अगर हम सपोज यहाँ पे 1 पुट करते हैं, सो इफ़ यू मल्टीप्लाई, अगर हम यहाँ पे 1 करेंगे तो सेम नंबर से हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा. दैट मीन्स व्हाट कि 41 into 41 क्या होगा? दिस विल गिव यू 41, विच इज़ फार लेस देन 129. दैट मीन्स
क्या नया नंबर होना चाहिए? अगर हम 42 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ भी क्या होगा, 2 नंबर आएगा यहाँ पे सिलेक्शन में. दिस गिव्स यू 4 and 4 2s are 8. दिस इज ऑल्सो वेरी फार ऑफ लेस फ्रॉम 129. तो इस तरह से जैसे हम डिवीजन में चेक करके इसको फाइंड आउट करते थे, वैसे ही हमको इसमें भी चेक करके करना होगा. नाउ ट्राई फॉर दिस 43. 3 3s are 9 and 4 3s are 12. This is exact the same number that we are required to find out of this. So what do we get here? 129. ठीक है. अब यहाँ पे ये नंबर हमको 0 तो आ गया रिमाइंडर. दिस इज़ नॉट बीन रिक्वायर्ड. हम इसको लिख देते हैं प्लस करके, ठीक है. बट अगर हमको आगे और यहाँ रिमाइंडर कुछ बचता था, तब हम इसमें आगे फर्दर जो है उसको स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, आगे बात समझ में. अब हम इसी पे बेस्ड कुछ और सेकंड क्वेश्चन पे और ट्राई करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या हमको मिल रहा है. देखो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, 1369. इसमें जैसा कि प्रीवियस अगर देखो, प्रीवियस वाले में तुम्हारा आंसर क्या आएगा. अगर इसको हम देखें तो इसका आंसर अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या आएगा, इसको अंडर रूट 529 लिखोगे. ठीक है, और ये इक्विवेलेंट टू इसका आंसर क्या हो गया तुम्हारा, आंसर इज 23. एक सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर 23 इज़ योर आंसर. ठीक है, ये आंसर लिखना है लास्ट में, ये कंपलसरी है. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं क्या है. 1369. अब सेम वर्क इसमें भी करना है. फर्स्ट यू हैव टू पेयर दिस नंबर. पेयरिंग करने के बाद में हमने देखा कि इसमें जो है लास्ट पेयर किसका आया है, लास्ट पेयर आया है हमारा 13 का. तो 13 को हम डिवाइड करेंगे ऐसे स्क्वायरिंग नंबर से जो 13 या 13 से कम हो. तो ये नंबर क्या आ रहा है हमारा, 3 3 जा देख रहे हैं कि 9, और अगर 4 करते हैं तो 4 4 जा 16 हो जाएगा. सो ऑब्वियस हमारा 3 लगेगा यहाँ पे. अब सब्ट्रैक्ट किए 9 3 13 में से, तो हमारे पास में रिमाइंडर 4 बचा, और ये रेस्ट 69 जो है हम इसको यहाँ पे कैरी डाउन किए. ठीक है, ये 67 जो है इसको. ठीक है, अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, 469, ये इसको इरेज कर देना. ये कोई वैल्यू हमारे पास में नहीं है, ये जस्ट 67 यहाँ से रॉन्गली प्रिंट हो गया था. ठीक है, तो अब हमारे पास में 3 + 3 कितना आया था, 6 आया था. तो जो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी होगा वो 6 के बाद से हमारा शुरू होगा. अब देखो ये अगर हम 6 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 61 × 61, तो ऑब्वियस 469 वैल्यू जो है वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स चेक फॉर 66. ठीक है, अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 6 जा 36, तो ये हमारा 396. दिस इज़ ऑलरेडी वेरी लेस नंबर. सो अब अगेन हम इसमें क्या करना है, हमको 67 से जब हम ट्राई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे, 469, विच इज़ द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन. ये हमको 0 वैल्यू इसमें ला के दे दिया. ठीक है, इसको दैट मीन्स हमारा अब स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट वैल्यू होगा, अगर हम इसको लिखेंगे इसका स्क्वायर रूट 1369 का आंसर क्या आ गया हमारे पास में, दैट इज़ इक्वल टू 37. जो ये तुम्हारा क्वोशिएंट का वैल्यू था, जो मतलब हम जब भी डिवीजन फॉर्मेट बनाएंगे तो 2 वैल्यू तो यहाँ पे उतरता है, वो एक वैल्यू यहाँ पे उतरेगा, और जो 2 वैल्यू यहाँ पे उतरता है उसका एक वैल्यू यहाँ उतारना है. तो ये 3 बार जो है तुमको सिमिलर नंबर्स को कैरी ओवर करना है. ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बनता जाएगा तुमको तुम्हारे सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे. ठीक है, तो अब हम मूव डाउन करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम डिफ़िकल्ट जोन का ले लेते हैं. यहाँ पे हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7. बीच के जो हैं सब क्वाइट 4 डिजिट नंबर्स ही हैं, उसको तुम घर पे ट्राई करोगे. अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. सो नाउ द नेक्स्ट नंबर इज़ 50625. ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कितने डिजिट्स हैं हमारे पास में. यहाँ पे हमारे पास में टोटल 5 डिजिट्स हैं.
तो पेयरिंग करेंगे, पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द राइट साइड ऑफ दिस नंबर्स। वंस डिजिट टेंस डिजिट जो है हमारा राइट से ही शुरू होता है। तो मूविंग डाउन फॉर दिस वी फाइंड दिस 5। तो जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन बनाया था उसमें भी सेम पैटर्न में हमारा आया था, 2 से यहाँ पे हमने इसको डिविजिबिलिटी बनाई। तो जैसे जैसे हम नंबर इसको लिखते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे 2 जो है फर्स्ट डिजिट नंबर हमारा बना। नेक्स्ट जो नंबर आया इसके बाद में 06, इस 06 को हमने कैरी किया 1 रिमाइंडर के साथ में। अब देखो क्या है यहाँ पे कंप्लीट डिविजिबिलिटी जो है वो नहीं बन रहा है। 2 + 2 4 हो गया, और फिर हम 42 यूज़ किए हैं ना कि 43, क्योंकि 43 जो है वो 3 3 9 हो रहा है, और ये 12 129 प्रीवियसली भी हम देखे थे 129 ऐसा बन रहा था। ठीक है, तो 129 जो है 106 से ज़्यादा नंबर है। दैट मीन्स वी हैव टू यूज़ दिस वैल्यू 2। जो भी रिमाइंडर आएगा कम यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो जो वैल्यू आएगा हम इसमें 84 माइनस करेंगे 106 में, तो कितना बचेगा हमारा 22। इसके बाद जैसे ही डिवीजन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा हमारा, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कैरी डाउन करेंगे जो 25 नंबर है। ठीक है, अब फिर से ये 42 जो हम यूज़ किए थे, इस 42 में हम क्या ऐड करेंगे, ये 2 ऐड करेंगे जो मल्टीपल्स बनाए थे। तो ये नंबर अब हमारा बन गया कितना, 44। अब जो नेक्स्ट डिजिट नंबर है उसके लिए हमको इसके आगे एक नंबर यूज़ करना होगा। अब जो नंबर है, क्योंकि ये एक डबलिंग नंबर है, इसमें जो भी नंबर है उसके साथ में नया ऐड ऑन होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 यूज़ करते हैं इसके आगे तो 1 नीचे भी यूज़ करेंगे, दैट इज़ 441, और यहाँ पे हमारा 2000 में नंबर है, तो ऑब्वियस है कि हमारा डिजिट ज़्यादा है। जब हम 4 4 5 यूज़ करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमको क्या मिलता है, 2225। ये थोड़ा राइटिंग पैटर्न में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो 220। ठीक है, तुमको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे कि हमारा वैल्यू जो है 2225 आया है। ठीक है, लाइकवाइज हम इसको लिख सकते हैं, हमारा स्क्वायर रूट नंबर वैल्यू क्या आया, 225, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये अब हमारे पास में 6 डिजिट नंबर आया। ठीक है, हम बस वर्कआउट कर रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिजिट्स के ऊपर में, कि जैसे जैसे डिजिट्स बढ़ रहे हैं तो उनमें कोई चेंजेस है क्या। तो यहाँ भी सेम है, इसके जब हम राइट साइड से इसके बार, पहला काम हमारा ये बार लगाना होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि कौन से पेयर को हमको पहले डिवाइड करना है। अगर तुम सिंगल डिजिट नंबर आ रहे हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम अभी देखे थे कि वहाँ सिंगल डिजिट नंबर था, तो हमने पहले किस पे ट्राई किया था, सिंगल डिजिट नंबर पे, है ना। लेकिन यहाँ पे किस पे करना है तुमको ट्राई, यहाँ पे डबल डिजिट आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको नॉर्मली जैसा तुम देख रहे हो कि पहले हमने 6 से किया है, यहाँ भी 6 आया वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते चले जाएंगे, और इस तरह से जो है इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा, 603। सो दिस वाज योर फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस एक्सरसाइज। अब इसके साथ में कुछ एक प्रॉब्लम जुड़े हुए थे, उन प्रॉब्लम्स में भी सेम फॉर्मेट है, हमको स्क्वायरिंग जो है स्क्वायर करके हमको इसकी आंसर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो होप you understand this well. If you have any problem, you can write the problem in your comment box. Thank you.